हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि काउंटिंग ऑफ फिगर के जो क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हम ट्रायंगल को पढ़ रहे थे। तो ट्रायंगल में मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, आप सबने कर लिया होगा। पहले तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उससे आगे ट्रायंगल में जो क्वेश्चन होंगे उसे करेंगे, फिर रेक्टेंगल और अपने स्क्वायर को करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से अपने पास शेप है और आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, कितने अपने पास त्रिभुज हैं और वो अपने को बताने हैं। तो अगर अपने देखें इसमें, तो इसे कैसे करेंगे वो अपने सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम इससे पहले वाली वीडियो में ये सीख चुके हैं, जब भी आपके पास स्क्वायर के अंदर अगर ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे होंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे। इसको करेंगे 1 2 3 4 और जो सबसे बड़ी अमाउंट है 4, इसको हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमने किया था। अब चेक करते हैं कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, ये सॉल्व कैसे करेंगे। अगर अपने इसके अंदर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4, तो अगर इसमें 4 है तो इसके अंदर जो अपने पास ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, इसमें भी 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे और इसके अंदर भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो जितने भी ये अपने पास ट्रायंगल्स हैं, जो शेप है उसके अंदर जितना डेटा है सभी में अपने पास कितने बन जाएंगे, 8 8 बनेंगे। तो अगर अपने इसमें देखें 1 2 3 4, तो 8 इंटू 4 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 32, यानी कि 32 ट्रायंगल तो इस से मिल जाएंगे। इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर देखें तो 8 हिस्से 8 हिस्से 8 हिस्से और 8 हिस्से। लेकिन आपको ये बताया था जब दो शेप आपस में मिलती हैं तो उनसे भी कुछ रिलेटेड अपने पास क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। जैसे अगर इन दोनों को मिलाएं तो इस पॉइंट से हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनेगा यहां पर। ठीक है, सेम इसके अपोजिट में अगर इस पॉइंट से देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये बनेगा। तो यहां पर हम कितना कह सकते हैं, एक ये, तो कितने बनेंगे, दो। फिर अगर अपने यहां से देखें इस तरह से, तो अपने पास एक ट्रायंगल तो ये बनेगा और इसी पॉइंट से एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला बनेगा। तो 1 और 2 अपने पास ये बन जाएंगे। सेम इस पॉइंट से अगर अपने देखें तो अपने पास 1 तो ये बनेगा, ठीक है, और एक अपने पास ये बन जाएगा, तो कितने बने, 2। तो यहां पर भी 2 बनेंगे। अगर अपने इस पॉइंट से देखें तो 1 अपने पास ये रहा और इस पॉइंट से 1 ये रहा, तो कितने बन गए, 2। तो देखो 2 4 6 8, 8 अपने पास ये बन जाएंगे। ठीक है, जब भी दो शेप मिलेंगी तो इनसे अपने पास इस पॉइंट पर एक मिलेगा, एक इस पर मिलेगा, एक इस पे एक इस पे, इस तरह से टोटल अपने पास कितने होंगे, 8 हो गए। क्लियर है। इसके बाद अगर अपने देखिए इन चारों को आपस में मिलाएं तो चारों को आपस में मिलाने पर हमारे पास जो यहां पर ट्रायंगल बनेगा, देखो अगर आप देखोगे तो ये बड़े वाला जो स्क्वायर है ना, इसमें भी अपने पास इस तरह से अपने पास बनेगा। एक तो ये बड़े वाला फर्स्ट, इधर ये सेकंड, ठीक है, और यहां से थर्ड, और ये अपने पास बनेगा फोर्थ। तो टोटल अपने पास कितने और बन जाएंगे, 4 और बन जाएंगे। तो आपके पास 32 और 8 40 और 4, आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 44 बन जाएगा, 44। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए और आपने इसका आंसर 44 निकाल दिया होगा। क्लियर है। अब अपने आगे सीखते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको अपने कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट, जैसे ट्रायंगल में अगर अपने क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, तो आपके पास इस तरह से आ सकता है कि शेप वो आपको इस तरह से दे दे, ठीक है, और इसके अंदर एक, और इसी को वो ऐसे बना दे। जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपके पास एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे आएगी, तो हम इसे काउंट कैसे करेंगे। देखो अभी तक तो हम कर रहे थे अलग अलग शेप को आपस में जोड़ रहे थे, जब जोड़ते हैं तो कुछ नए बनते हैं, लेकिन अगर किसी एक शेप के ऊपर दूसरा ट्रायंगल होगा तो उसमें माइनस होगा। तो इसे करेंगे कैसे, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को इसे शॉर्टकट में करना है। कैसे करना है, पहले इसे समझिए, ये आकृति है क्या, ये डायग्राम है क्या। अपने पास एक तो है इसके अंदर इस तरह से दिख गया होगा,
इस पॉइंट को अगर अपने मेन पॉइंट बनाए और इसे बेस पॉइंट बनाए तो अपने पास ये आकृति इस तरह से बनेगी और ये एक लाइन है। इसमें हमने सीख लिया था, हम लिखेंगे 1 और 2 और आंसर इसका कितना आएगा 3। अगर अपने ये वाली लाइन को जो ऐसे है, देखो इसी से अगर अपने ये वाला बेस देखें तो यहां पर भी 1 2 3 बन रहे हैं, हम ऐसे बनाएंगे तो इसमें भी 1 और 2 बनेंगे, यानी कि कितने बनेंगे 3। तो एक शेप के अंदर दोनों को प्लस करने पर कितने बन रहे हैं 6। अगर इस पॉइंट से फर्स्ट इस बेस को लें और सेकंड इस बेस को लें, थर्ड अगर अपने देखें ये वाला मेन पॉइंट और इसको बेस मान लें अपन, तो एक आकृति आपके पास इस तरह से भी है, इसमें दो शेप्स हैं इस तरह से और इसके अंदर भी ऐसे एक लाइन बनी हुई है। तो ये लाइन बनने से अपने पास 1 और 2, तो इसमें भी कितना बनेगा 3। ये 1 और 2 आपको समझ में आ रहा होगा, लास्ट वाली वीडियो में हमने इसे देख लिया था कि 1 और 2 का मतलब क्या है। तो ऐसे, और इसमें ये भी बेस लाइन है इस पॉइंट से, देखो ऐसे करके भी अपने पास ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे अगर अपने पास है तो भी अपने कितने बनेंगे 3। तो अपने कह सकते हैं इसमें भी कितने हैं 6 हैं। ये बात समझ में आई। जब हम इन आकृतियों को अलग अलग देखेंगे, लेकिन जब इस आकृति को, इस शेप को इसके ऊपर रख देंगे तो ये बड़े वाली शेप इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो दोनों मर्ज हो जाएंगी। तो अपने पास कुछ वैल्यू हम माइनस करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब ध्यान देना इसको, और इसका शॉर्टकट भी करेंगे अपन। अपन अगर इसको मेन पॉइंट लें ये, और इसका बेस ये लें, तो अपने लिख सकते हैं 1 और 2। इसी से अगर अपने ये बेस ले लें तो यहां पर लिख सकते हैं 1 और 2। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो टोटल अपने पास कितने बने 6। प्लस अगर अपन इस पॉइंट से ये वाला बेस ले लें तो अपने लिख सकते हैं 1 और 2, इससे भी 3 बनेंगे, और इसी से ये बेस लें ऐसे करके, तो यहां पर भी ट्रायंगल बनेगा और ये भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी कितने बनेंगे 6 और 6। तो अपने पास टोटल कितने बने 12। लेकिन आपको बताया कि किसी एक शेप के ऊपर जब दूसरी शेप रखते हैं तो कुछ डेटा अपने पास क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा कैसे वो देख लेते हैं। देखो माइनस कैसे करेंगे, आपको इसमें से कुछ माइनस करना है। माइनस क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को छोड़कर, अब बिल्कुल ध्यान देना इस पर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को छोड़कर जहां पर भी ये टच होगा या क्रॉस होगा उसको देखना है। देखो 1 2 3 4, 4 अपने माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 8। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अपने पास आंसर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे करना है। आपके पास जैसे क्वेश्चन लिखा होगा 34 नंबर जो हम इस में क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से ट्रायंगल आएगा। इस ट्रायंगल में इस तरह से आपको कितनी भी लाइन दे सकता है, जैसे अपने पास 2 लाइंस हैं, ठीक है, और ऐसे आपके पास एक लाइन आ गई। अब अपने को क्या करना है, इसे काउंट करना है। काउंट करेंगे कैसे, अगर अपने इसको मेन पॉइंट लें और इसको बेस ले लें, तो हमने पढ़ा था ऐसे में हमारे पास 1 2 3, तो टोटल कितने बनेंगे अपने पास 6 बनेंगे, ये सभी को पता है। सेम ऐसे इसी पॉइंट से इसको भी अपने बेस लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इससे इस तरह से एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा, तो हम कह सकते हैं 1 2 और 3, और यहां पर भी कितना बना 6 बना। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ये हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, उसमें हमने ये वाली जो लाइन ऐसे बनाई है ना, इसको ऐसे ना बनाकर उसे ऐसे बना लो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। और हमने ऐसे क्वेश्चन पहले किए थे 1 2 3, इसमें 6 है तो 1 2 3, इसमें भी कितने हैं 6, तो टोटल अपने पास कितने हो गए 12। तो इस पॉइंट से ये दो बेस लेने पर हमारे पास कितने बन रहे हैं 12 बन रहे हैं। तो अपने यहां पर लिख सकते हैं 12 12 प्लस, अगर अपने इस पॉइंट पर देखें तो अपने पास यहां पर देखो अपने ऐसा कर सकते हैं 1 2, देखो ऐसे करके 3 बन रहा है। कैसे बनेगा, अगर आप इसको बेस ले लो, इस लाइन को बेस ले लो, और ये बड़े वाला ट्रायंगल और उसमें ऐसे लाइन, और इसके अंदर अगर ये बेस लें तो अपने पास 1 और 2 3 तो ये बन जाएंगे। फिर इस लाइन को भी अगर अपने बेस लें और इस पॉइंट से, इसमें भी 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, और इसे भी अगर अपने बेस लें तो अपने पास 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, यानी कि 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, तो 9। टोटल अपने कितना हो गया 9। दोनों को जोड़ेंगे। ये कैसे बनाया हमने, इस तरह से, ऐसे अगर अपने पास शेप हो और इसके अंदर इस तरह से एक लाइन बनी हो और 3 लाइनें ऐसे बनी हो, ठीक है, तो 1 और 2, इसमें भी 3, 1 और 2, इसमें भी 3, 1 और 2, इसमें भी 3,
तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इन दोनों को अगर अपने ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब मैंने आपको कहा कि इसके अंदर जो भी ऐसे होंगे जो आपस में ऐसे टच करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, जहां जहां टच होगा, देखो इन दो मेन पॉइंट को छोड़कर जहां ये टच होगा उतने पॉइंट अपने माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अपने माइनस कर देंगे। जैसे अपने 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो यहां पर आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है, ये अपने पास कितना बनेगा, 15 बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 35, कैसे करेंगे। हमने एक ट्रायंगल लिया, इसमें हमने ऐसे करके एक लाइन बनाई, 2 लाइन बना दी, 3 बना दी, और ऐसे करके हम चाहे 1 बनाए चाहे 2 बनाए। अब आपको ये कुछ समझ में आया होगा। करना क्या है, इस पॉइंट से आप यहां पर 1 2 3 लिख दो, तो अपने पास कितना आया, 6। इसमें भी 1 2 3 बनाएंगे तो इसमें भी 6, 1 2 3 बनाएंगे तो इसमें भी 6, और 1 2 3 बनाएंगे तो इसमें भी 6। इस पॉइंट से अगर ये पहले ये बेस लेते हैं, फिर ये फिर ये फिर ये, तो अपने पास 6 6 अपने पास ये बन जाएंगे। अगर अपने इस पॉइंट से देखें तो इसका एक बेस तो ये रहा, इसमें कितना आएगा, अगर अपने इसके अंदर बनाए तो 1 2 3 4, 4 का मतलब यहां पर 10 बनेंगे, 1 2 3 4 यहां पर भी 10 बनेंगे, 1 2 3 4 यहां पर भी कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो इन सबको अपने ऐड कर लेते हैं। ऐड अगर करें तो यहां पर 1 2 3 4, 6 4 जा 24 प्लस 1 2 3 यानी कि 30। इसको अगर अपने ऐड करें तो कितना आएगा, 4 और यहाँ पर 5। ये तो हुआ टोटल 54। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सेम हमने इसमें भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया, उसे हमें माइनस करना है। वो जो माइनस करेंगे वो कौन कौन से करेंगे, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जहां भी ये टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अपने इसमें से 12 माइनस कर देंगे। जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आंसर बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 42 यानी कि 42 बन जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये तो हुआ इसे काउंट करने का तरीका। लेकिन अगर हम इसका शॉर्टकट देखें तो करेंगे कैसे, इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं कि अपने पास जो शॉर्टकट बनेगा वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, जैसे मान लो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ गया जो हमने फर्स्ट किया था, जिसमें एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे आ गई। तो आपको इसमें क्या करना है, इनको काउंट करना है, 1 2, इसको भी काउंट करना है 1, और यहां पर भी कितना है, 2। मतलब अपने एक और दो ऐसे लिखेंगे और एक और दो ही ऐसे लिखेंगे। तो दोनों तरफ जो बड़ा नंबर आ रहा है ना, जो भी बड़ा नंबर आएगा उसका क्यूब, जो भी बड़ा नंबर आएगा उसका क्यूब, उसका क्यूब अपने पास आंसर में कितना आ गया, 8। कैसे किया फिर से समझिएगा। जब भी अपने बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की, तो हम कैसे करेंगे, हमने एक ऐसे करके ट्रायंगल बनाया, उसमें आपने बराबर लाइन बनाई, 1 और 2, ये लाइंस बराबर होनी चाहिए, 2 इधर 2 इधर। जब भी बराबर होंगी तो इनके नंबर बराबर आएंगे, 1 2 3, 1 2 और 3, दोनों तरफ 3 आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो जो आएगा नंबर उसका क्यूब, 3 का क्यूब अपने पास कितना होता है, 27। ये इसका आंसर है। ऐसे में जितनी लाइनें ऐसे होंगी, जितनी लाइन इस तरह से होंगी सेम, तो उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्यूब। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें अगर अपने देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें 1 2 3 4, कितनी भी लाइनें बनाओ, 4 लाइनें ऐसे हैं तो 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें नंबर लगाइए। अगर अपने नंबर लगाएं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 का आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब लगाना है। क्यूब कितना आ जाएगा, 125, और ये कितना आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो कितना आएगा, 5 का क्यूब कितना आएगा, 125। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अपने पास ट्रायंगल के थे, उनमें से ये भी एक टाइप आता है, जितनी लाइनें ऐसी होंगी उतनी लाइनें अगर ऐसी हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्यूब ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, 39 नंबर। अगर हम बात करें इस तरह से 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3, कैसे करेंगे फिर से सुनिए। आपको लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस 4 का क्यूब, 4 का क्यूब अपने पास कितना आ जाएगा 64, और ये हमारे पास क्या है, आंसर। क्लियर, समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल के जो इस शेप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे उनको अपने करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 40, आपके पास जैसे क्वेश्चन दे दिया इस तरह से। अब कुछ अपने मिक्स क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं उन सबका मिक्स क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछते हैं, देखो आपको इस तरह से दे देगा 1 2 3 4, कितना भी इस तरह से दे दे। जिन बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन नहीं किए इस लाइन वाले, तो वो वीडियो जो फर्स्ट है काउंटिंग ऑफ फिगर की उसे देखिएगा, उसमें इसको बिल्कुल करवाया हुआ है ना। और जिन्होंने किया हुआ है वो साथ साथ में आंसर बताते रहे। 1 2 3 4, जब भी ट्रायंगल में ये आपस में ऐसे मिलते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको डबल करते हैं, उसको क्या करते हैं, डबल। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। इस शेप में अपने पास कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, 8, इसका डबल इंटू 2, इसमें 1 2 3 4 5, जब भी कोई ऐसी शेप बनती है और ऐसे लाइनें होती हैं तो इन सब नंबर्स को ऐड किया जाता है। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो यहां पर कितना बनेगा 15। ठीक है, तो इधर प्लस अपने करेंगे 15। अब देखो मैंने कहा था जब भी दो शेप्स आपस में मिलेंगी ना तो भी हमारे पास कुछ नए बन सकते हैं ट्रायंगल, लेकिन यहां पर एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो फाइनल अपने पास जो आंसर आएगा वो इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा। तो कितना आएगा 23, ये हमारे पास आंसर बनेगा 23। ठीक है, क्लियर है सभी का। एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही देखते हैं 41 में। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया कि जब भी अपने पास ऐसे करके वर्ग बनेगा और ये दोनों आपस में टच करेंगे तो अपने लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल। तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, इस 6 को अपने डबल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 12। तो इस पूरे में अपने पास कितना बनेगा 12 बनेगा। इसमें 1 2 3 4, तो इधर कितना बनेगा 10। लेकिन इन दोनों शेप को जब मिलाया गया तो यहां से अगर आप देखोगे तो ऐसे करके ये अपने पास एक ट्रायंगल बना, एक, और ये अपने पास कौन सा बन गया 2। तो इसमें अपने पास कितने बन गए, 2 और बन गए। तो अपने 12 प्लस 10 प्लस 2, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया 24 आंसर आ गया। क्लियर है, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 24। और देखिएगा इसमें और क्या पूछा जा सकता है, 42 नंबर क्वेश्चन। अगर अपने इसमें बनाए तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है इसके अंदर कि ऐसे एक शेप दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं ये आप बताएं। इसमें भी, तो हम इसे कैसे करते हैं, 1 2 3 4, इन सबको ऐड करते हैं तो अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10। और इसमें देखेंगे तो 1 2 3 और 4, इसका आंसर भी कितना आएगा 10। तो 10 इसमें है 10 इसमें है, तो टोटल अपने पास कितने आ गए 20 आ गए। ये अपने पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्वेश्चंस इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्ग या फिर आयत को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लियर है।